वेलकम स्टूडेंट, रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 के गणित डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन से प्रश्नावली 3G के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यह प्रतिदिन 7 बजे सुबह में लाइव क्लास चलता है। आप सभी विद्यार्थी 7 बजे लाइव क्लास से जुड़िए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। केवल यहाँ पे समीकरण बना करके रख देंगे, वही क्या हो जाएगा, उस समीकरण का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक पिता की आय उसके पुत्र के आय से 4 गुनी है। मतलब पिता की जो आयु है उसके पुत्र के आयु से कितनी गुनी है, तो 4 गुनी है। 7 बरस बाद पिता की आयु पुत्र के आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर केवल समीकरण अभिव्यक्त करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मानेंगे, यहाँ पर पुत्र की आयु x है और पिता की आयु क्या हो जाएगा, तो 4 गुनी है, तो 4x हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माना पुत्र की आयु बराबर मान लेंगे कितना, x वर्ष। पुत्र कितने वर्ष हैं, x वर्ष है। और पिता की उम्र कितना मान लेंगे, तो पिता का जो उम्र है कितना गुना है, तो 4 गुना है। तो यहाँ लिखेंगे पिता की उम्र या पिता की आयु भी लिख सकते हैं। आयु कितना गुना है, तो पुत्र के आयु से 4 गुना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब 7 बरस बाद, अब यहाँ लिख देंगे 7 वर्ष बाद। पहले पुत्र की आयु निकाल लेंगे। 7 बरस बाद पुत्र की आयु बराबर, और यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष बाद पिता की आयु। 7 वर्ष बाद किसकी आयु, पिता की आयु। अब यहाँ बराबर कर लेंगे। तो 7 वर्ष बाद जब पुत्र की आयु, देखिए बाद जब कहता है तो प्लस और पहले कहता है तो माइनस। तो यहाँ पुत्र सबसे पहले कितना था, पुत्र की आयु क्या था, x था, और 7 वर्ष बाद है तो +7 हो जाएगा। 7 वर्ष बाद पिता की आयु, तो पिता की आयु पहले कितना था, तो 4x है, +7 हो जाएगा। ये +7 कहाँ से आ गया, 7 वर्ष जब बाद कहेगा क्वेश्चन में तो प्लस करते हैं, और 7 वर्ष पहले रहता है तो क्या रहता है, यहाँ पर माइनस रहता है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा गया है कि 7 वर्ष बाद जो आयु आया है तो उसमें कितना गुना है, इसको ध्यान देंगे। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है, तो यह लिखा गया 7 वर्ष बाद पिता की आयु। तो पहले 7 वर्ष बाद पिता की आयु को पहले लिख देंगे 4x + 7। ये किसकी आयु है, तो 7 वर्ष बाद किसकी आयु है, पिता की आयु है। अब दिया गया है पुत्र की आयु का कितना गुना है, तो 2.5 गुना है। तो यहाँ लिखेंगे पुत्र की आयु क्या है, x प्लस क्या था, 7 था, और यहाँ 2.5 से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे इंटू है, ध्यान दीजिए इसके बीच में क्या है, इंटू है। तो ये 2.5 क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है कि ये 7 बरस बाद पिता की आयु और ये 7 बरस बाद पुत्र के आयु का 2.5 गुना है। अब एक लाइन और भी बढ़ा सकते हैं। 4x + 7 लिखने के बाद यह 2.5 को लिख सकते हैं 5/2। क्या लिख सकते हैं, 5/2 और x + 7। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें केवल समीकरण अभिव्यक्त करना था। तो प्रश्न 1 जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो किसी भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है।
मतलब एक भिन्न है और उस भिन्न में अंश और हर में जब एक जोड़ दिया जाता है तो भिन्न कितना होता है, 5/6 हो जाता है। परंतु यदि अंश एवं हर प्रत्येक में एक घटा दिया जाए तो भिन्न कितना होता है, 4/5 हो जाता है। युगपत समीकरण बनाइए, केवल समीकरण बनाना है इसमें। तो यहाँ सबसे पहले जो लिखेंगे हल, और हल में यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हल, और हल में ध्यान देंगे यहाँ भिन्न की बात कहा गया है, इसलिए पहले लिखेंगे माना भिन्न। माना भिन्न जो है, माना भिन्न x/y है। क्या है भिन्न, क्या है, x/y है। तो भिन्न जो है x/y है। अब यहाँ दो शर्त दिया गया है, तो अब यहाँ लिखेंगे पहली शर्त से। पहली शर्त में क्या कहा गया है, अंश और हर में जो है एक जोड़ दिया जाए। तो अंश क्या है, यहाँ पर x है, हर क्या है, y है। इसमें कितना जोड़ दे, एक जोड़ दिया गया, और यहाँ पर भी एक जोड़ दिया गया। तो अंश में और हर में जो है एक जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 5/6 प्राप्त होता है। तो यह अंश जो भिन्न x/y माना गया उसमें एक यहाँ पर और एक यहाँ पे क्या किया गया है, जोड़ देने पर कितना बन जाता है, तो 5/6 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसको गुणा करेंगे, 6 में x का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, तो 6x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर 5 में y का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 5y हो जाएगा, और 5 में 1 का गुणा करेंगे तो प्लस क्या होगा, 5 होगा। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पक्षांतर कर लेंगे, 5y को पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस 5y बराबर क्या हो जाएगा, +6, और ये +5 को पक्षांतर करेंगे तो -5 बराबर क्या है, 0 है। तो समझ में आ गया होगा कैसे इसको हल किया गया। अब यहाँ लिखेंगे 6x उतर जाएगा, माइनस उतर जाएगा, 5y उतर गया, 6 में से 5 घटा देंगे, +1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यह समीकरण जो है पहला आ गया, पहली शर्त से युगपत समीकरण बन गया। तो अब द्वितीय समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा शर्त क्या है। अब अंश और हर में जो है एक घटा देने पर, अभी पहली शर्त में एक जोड़ना था और दूसरी शर्त में क्या है, अंश और हर में एक घटा देंगे तो क्या बन जाता है, तो 4/5 हो जाता है। तो पहले अंश क्या था, x था, इसमें एक घटा देंगे, बटा है y माइनस 1, और घटाने के बाद जो है कितना बन गया, 4/5 हो गया। तो यह लाइन जो है समझ में आ गया होगा कि अंश में और हर में जो है एक घटाने पर कितना बन जाता है, तो 4/5 बन जाता है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही गुणा करेंगे जैसे पहली शर्त में किया गया। 5 में x का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5x हो जाएगा, 5 एक अन्नम क्या होगा, -5 हो गया, बराबर 4 में y का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 4y हो जाएगा, माइनस हो गया, 4 एक अन्नम 4 हो गया। अब ये 4y को पक्षांतर करेंगे और -4 को भी क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो ये 5x माइनस जो है 4y -5 +4, यह +4 कैसे हो जाएगा, -4 जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, -4 है, पक्षांतर करने में +4 हो जाएगा, और इधर बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ क्या लिखेंगे, 5x - 4y, 4 में से 5 को घटा देंगे, तो 4 में से जब 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा, बराबर हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे दो समीकरण यहाँ पर निकल गया। अब यहाँ लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः युगपत समीकरण। अतः क्या लिखेंगे, युगपत जो समीकरण बना है यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो युगपत समीकरण जो आया है, पहला कितना आया है, तो पहला जो आया है 6x, यहाँ नोट कर सकते हैं, 6x -5y +1 बराबर क्या आया था, 0 आया था। तो यह पहला हो गया। और दूसरा जो है आया है 5x - 4y -1 बराबर 0 आ गया। तो यह दोनों समीकरण यहाँ पे क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में नोट करते जब चलेंगे तो आपको पूरा समझ में आता रहेगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 3।
तो तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 64 है। दो संख्याओं का योग मतलब जोड़ जो है 64 है। यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है, 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो संख्याओं का योग 64 दे दिया गया है और उनमें से एक संख्या जो है दूसरी संख्या का क्या है, 3 गुनी है। तो यहाँ पहले लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे पहली संख्या को मानेंगे यक्स और दूसरी संख्या को मानेंगे 3 यक्स। तो यहाँ लिख लेंगे माना पहली संख्या यक्स है। माना पहली संख्या क्या है, यक्स है। और दूसरी संख्या जो है कितनी गुनी है, तो दूसरी संख्या जो हो जाएगा पहली संख्या का 3 गुना है। तो यहाँ लिखेंगे 3 यक्स। 3 गुनी मतलब 3 यक्स हो जाएगा। अब दोनों संख्याओं का योग जो है कितना है, 64 है। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्नानुसार, मतलब दोनों का जोड़ जो है 64 के क्या है, बराबर हैं। तो पहला संख्या क्या था, तो पहला संख्या जो है यक्स है और दूसरा संख्या जो है 3 यक्स है। दोनों को जोड़ लेंगे कितने के बराबर होगा, 64 के बराबर हो जाएगा। तो 3 यक्स और 1 यक्स मिलके कितना हो जाएगा, तो 4 यक्स हो जाएगा। बराबर क्या होगा, 64 होगा। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 64/4 हो जाएगा। और 4 से जब भाग कर देंगे तो कितने बार में जाएगा, तो यह भाग जो है 16 बार में। 16 चौको क्या होता है, 64। तो पहली संख्या 16 आ गया। कैसे पता चला पहली संख्या, क्योंकि पहली संख्या को क्या माने थे, तो यक्स माने थे। तो यक्स का मान कितना आ गया, तो 16 आ गया। तो पहली संख्या जो है 16 है। नीचे यहाँ लिख देंगे अतः लिखेंगे पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या माना गया था, तो पहली संख्या को यक्स माने थे। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं दूसरी संख्या। पहली संख्या 16 आया और दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या क्या माना गया था, तो दूसरी संख्या 3 यक्स माना गया था। तो यहाँ लिखेंगे 3 यक्स बराबर कर लेंगे 3 गुणे यक्स का मान 16 और 16 में जब 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और 48 अगर ध्यान दीजिए, जांच भी करना चाहते हैं तो जांच कर सकते हैं। 48 और 16 जोड़ेंगे तो कितने के बराबर हुआ, 64 के बराबर हुआ, क्योंकि इसमें दो संख्याओं का जोड़ कितना चाहिए था, 64। प्रश्न नंबर 4 है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो इसका अर्थ यह है कि अंश में जब 1 जोड़ेंगे और हर में जब 1 घटा देंगे तो वह भिन्न कितने के बराबर हो जाएगा, तो 1 के बराबर हो जाएगा। यदि हर में 1 जोड़ दे, अब यहाँ केवल हर में जोड़ना है, अंश में नहीं जोड़ना है। तो केवल हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती हैं। वह भिन्न क्या हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग प्रश्न नंबर 2 के अनुसार पहले हल कीजिए। हल करने पर जो आंसर आएगा उस आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, जिससे हमें लगे कि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे केवल समीकरण नहीं बनाना है, यहाँ पर भिन्न को बताना है, मतलब x/y का मान। तो x का मान निकाल लीजिएगा और y का मान निकाल करके उसको बटे में बदल दीजिए, तो x/y का मान आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 जो है सेम है। इसे हल कीजिए अपने कॉपी में और उसे हल करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर को बताइए। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा और कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑप्शन को ओके कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो को अपलोड किया जाए तो उसका मैसेज तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो 7 बजे गणित और 8 बजे विज्ञान का इस लाइव क्लास से जुड़ते रहिए और प्रतिदिन मेरे वीडियो को देखिए और एक अच्छे से नोट्स को बना लीजिए। तो कल मिलते हैं सुबह 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।